यहाँ पर बैठे हुए, रात और दिन बैठे हुए हमें यहाँ पर। कुछ भी नहीं है, कारकर्दगी कुछ है ही नहीं, ना फायर ब्रिगेड की है ना रेस्क्यू की है, कोई वो नहीं है यहाँ पर। अंदर मस्जिद है, उसका रास्ता बेरिंग मार्केट से। अभी हमने जाली वाली सब निकाल दिया है, जालियां निकाल दी है, रास्ता बना दिया है, अब अंदर जाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं जा रहे भाई? जाओ ना, कोई किट मंगाओ, जाओ ना। हम लोग रिम्पा प्लाजा की छत पे चढ़ के वहाँ से हम दोनों खुद जो है वो वहाँ से गुल प्लाजा की छत पे चले गए। हम नीचे फायर फाइटर को आवाज लगा रहे हैं कि भाई ऊपर आ जाओ, मेरा भाई नीचे है तीसरी मंजिल पे, आप वहाँ आग नहीं पहुँची, आप अभी उसको निकाल सकते हो, लेकिन किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी। सानहा गुल प्लाजा के चौथे रोज रेस्क्यू एहलकार जली इमारत के बेशतर हिस्सों में दाखिल हो गए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पहले फ्लोर पर कायम मस्जिद क्लियर कर दी गई। मस्जिद में कोई शख्स नहीं मिला। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग से मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा। कुरान पाक महफूज मिले। आग लगने के बाद लापता शहरियों के अहल खाना का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का मुतालबा। कहा कि अब तक प्यारों की इत्तला नहीं मिली। लापता दुकानदार अनस के वालिद और बीवी पहले दिन से उसके इंतजार में बैठे हैं। कहते हैं कि अनस को लिए बगैर नहीं जाएंगे। ताजिर रहनुमा जमील पराचन ने दोपहर तक का अल्टीमेटम दे दिया। हम अंदर जाने की कोशिश करी तो हमारे ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए, लाठी चार्ज करनी शुरू कर दी, हमें मारा पीटा, सबको भगा दिया उधर से। किसी को ना हमें खुद जाने दे रहे हैं, ना खुद अपने आप जा रहे हैं। कम से कम उनको बाहर तो लेके आए जो अंदर हैं। हमारे दिल को सब्र आ जाएगा। उसकी वालदा गाड़ी में बैठी, वो घर जाने को तैयार नहीं है। खुदा न खास्ता अगर उसको कुछ हो गया है तो वो देख लेगी तो उसको भी सब्र आ जाएगा। उसकी बीवी बैठी हुई है, 6 महीने का बच्चा है, 3 साल की बेटी है। हम घर जाते हैं तो वो हमसे सवाल करती है, दादू मेरे पापा कब आएंगे, दादू मुझे चीज़ कौन दिलवाएगा। इस तरह के साथ हमारा दिल फट जाता है। किसी की माँ यहाँ बैठी है, किसी का बाप बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सिर्फ अपने प्यारों के इंतज़ार में कि उनकी कोई इत्तला मिले। हम 12 घंटे की अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 12 घंटे में रेस्क्यू इदारे देख लें। 2 बजे से 3 बजे तक हम खुद फिर इसके लिए अपनी कोशिश, अपनी मदद आपके तहत कर लेंगे। गुल प्लाजा की आग में लापता अफराद में मजीद 12 का इजाफा। तादाद 83 हो गई। डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस में फहरिस्त आवेजा कर दी गई। गुल प्लाजा की छत से क्रेन की मदद से 7 गाड़ियां उतार ली गईं। 2 गाड़ियां महफूज हालत में मालिकान के हवाले कर दी गईं। ताजिर आमिर ने कहा है कि गुल प्लाजा की छत पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पार्क थीं। दुकान पर काम करने वाले 2 अफराद भी ताहाल लापता हैं। कराची के सानहा गुल प्लाजा में जहां बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। 18 अफराद की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक सिविल अस्पताल में अब तक 20 लाशों के DNA सैंपल लिए गए। 48 फैमिलीज ने अपने DNA सैंपल भी जमा करवा दिए। DIG असद रजा ने बताया कि DNA टेस्ट के लिए सिंध फॉरेंसिक DNA लेबॉर्ट्री जामे कराची भेजे जा रहे हैं। अगले 3 दिनों तक क्रॉस मैचिंग जारी रहेगी। उधर सिंध फॉरेंसिक लैब को 6 लाशों के नमूने मौसूल हो गए। नाकाबिल शनाख्त 6 लाशें ईदी सर्द खाने सोहराब गोट मुंतकिल कर दी गईं। गुल प्लाजा में आग लगने से मुतालिक तहकीकाती कमेटी का इजलास आज तलब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए रात गुल प्लाजा पहुंचे। कहा कि तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने और बेसमेंट की क्लियरेंस के अमल में मसरूफ हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मेयर ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने 3 बड़े फैसले किए हैं, जिनमें कमिश्नर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी, जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपये मुआवजे और ताजिरों के नुकसान के अजाले के लिए कमेटी बनाना शामिल है। राशिद मिन्हास रोड पर इमारत में आग लगने के वाक़े के बाद 600 से ज़ायद इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाया। उसकी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध के साथ भी शेयर कर दी है। जब तक अमल दरामद नहीं होगा और सजाएं नहीं दी जाएंगी तो चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता।
यहाँ पे टोटल मार्केट के 26 गेट है। 26 गेट में से 24 गेट जो है ना रात को 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं। चौकीदार जो बंद करते हैं, जो मिसाल रेम के लिए रास्ता निकलता है या बाहर जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बंद होती है, गेट बंद होते हैं। सिर्फ 2 गेट खुले होते हैं, एक रेम का रास्ता होता है और एक पीछे बैक साइड वॉशरूम वाली मस्जिद की जो आगे गली है वो वाली खुली होती है। अब जो लोग फंसे हैं वो भागने के चक्कर में थे, लेकिन इनको जगह नहीं मिली है क्योंकि जगह रास्ते बंद थे। हमने खुद मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर हमने बंदे निकाले। जब ये आग लगा है उसी दौरान मार्केट की सारी लाइटें बंद हो गई है। मतलब लाइट पता नहीं बंद कर दी है या लाइट गई है, कुछ समझ में नहीं है। वैसे तो लाइट जाती नहीं है। मैं खुद ऑन द स्पॉट वहाँ पे मौजूद था। 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा मार्केट, हमारे फ्लोर में भी जो है इतने धुआं आ गए कि हम लोग को कुछ आगे दिख रही नहीं था। 3-4 वर्कर थे और मेरा खुद 2 भाई है। एक का नाम जो है नेमत था, उसकी शादी भी हुई थी, एक बेटी थी, और एक दूसरा था वो 15 साल का अब्दुल्ला नाम था, और एक जो है कोयटा से मेहमान आया था। 3-4 लड़के मेरे वर्कर भी थे और 20 से 25 अफराद जो है दुकानदार भी थे जो हमारी दुकान में अंदर आए। तो उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि बाहर क्या है। धुंध था, पूरे मार्केट में अंधेरा छा गया था। मैं रेंगते रेंगते आया और बाहर जब गया तो मुझे बेहोश हो गया। सानहा गुल प्लाजा कैसे रूनुमा हुआ? हादसा सानहे में कैसे बदला? मुतासरा दुकानदारों ने बताया कि इमारत के कुल 26 दाखिली और खारजी दरवाजे हैं। रात 10 बजे तमाम गेट बंद करके सिर्फ 2 दरवाजे खुले रखे जाते हैं। अलमनाक सानहे के वक्त इमारत में मौजूद लोगों को मामूल के मुताबिक 26 में से 24 दरवाजे बंद मिले। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। आग इंतहाई तेजी से फैल रही थी। पूरी मार्केट में धुआं ही धुआं भर चुका था। बिजली बंद थी। किसी को कुछ ना समझ आ रहा था ना नजर आ रहा था। भगदड़ मची हुई थी। धुएं की वजह से महसूर अफराद को सांस लेने में शदीद दुश्वारी थी। वाक़े के वक्त दुकानों पर वर्कर्स और गाहक मौजूद थे। कुछ लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। दुकानदारों ने बहुत से लोगों को अपनी मदद आप के तहत ही इमारत से बाहर निकाला। गुल प्लाजा में आग लगने के वक्त कई खवातीन और मर्द इमारत में मौजूद थे। नई वीडियो में खातून को बाहर का रास्ता पूछते और मौजूद अफराद को रहनुमाई करते सुना जा सकता है। अंधेरा और धुआं होने की वजह से बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुतादिद अजला में धुंध से मामूलात मुतासिर। M5 मुकम्मल बंद। M1 पेशावर से सवाबी, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना और M11 लाहौर से समड़ियाल और M4 का बेशतर हिस्सा भी ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस का कहना है कि कौमी शाहराह पर लाहौर, फूल नगर, पत्तों की, उकाड़ा, साहिवाल और मियाँ चन्नू में भी शदीद धुंध है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सदर ट्रंप की तरफ से शहबाज शरीफ को गजा पीस बोर्ड में शमूलियत की दावत अच्छी बात है। गजा के मुस्तकबिल के आगे जो भी रोड मैप तैयार होगा उसमें पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से फौज भेजने के मामले पर अभी कोई तबसरा नहीं करना चाहेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का फैसला मिलकर करेंगे। इस दिफाई मुआहदे में तुर्की या कोई और मुल्क शामिल हो सकता है। इस्लामी ममालिक को अपना दिफा करने के लिए एक वसी दिफाई मुआहदा करना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का मुख्तसर दौरा भारत। भारतीय वजारत ख़ारजा के मुताबिक नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात, तिजारत और LNG के मुआहदे हुए। दोनों ममालिक का अगले 6 साल में 2 तरफ़ा तिजारत $200 अरब तक पहुँचाने पर इत्तफाक। UAE से 5 लाख मेट्रिक टन LNG की भारत फराहमी के 10 साला मुआहदे पर भी दस्तखत हुए। सेनेट ने जादू टोने की रोकथाम से मुतालिक पाकिस्तान पीनल कोड तरमीमी बिल समेत कई बिल मंजूर कर लिए। रूहानी इलाज के लिए वजारत मजहबी उमूर के लाइसेंस याफ्ता शख्स पर पाकिस्तान पीनल कोड में तरमीम के बिल का इत्तलाक नहीं होगा। बिल में कहा गया है कि जो शख्स जादू टोना या रूहानी इलाज करे या तशहीर करे उसे 6 महीने से 7 साल तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू होते ही झगड़े की नजर हो गया। जराये के मुताबिक शाहिद खटक ने सेनेटर जरका को पार्लिमानी पार्टी इजलास से बाहर निकल जाने का कहा। सेनेटर जरका ने शो कॉज नोटिस का जवाब देने के बावजूद फैसला न होने पर एहतजाज किया।
पार्लिमानी पार्टी इजलास सख्त जुमलों के तबादले के साथ शुरू होते ही ख़त्म कर दिया गया। सेनेटर जरका का कहना है कि पार्टी फैसले करे हमें रखना है या नहीं। इजलास खत्म होने पर पार्लिमानी अरकान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा इजलास नहीं चला सकते तो फिर ना बुलाया करें। पीटीआई अरकान ने पार्लियामेंट का शाहिद खट्टर के रवैये पर बानी पीटीआई को खत लिखने का भी फैसला। सलमान अकरम राजा का कहना है कि तल्ख कलामी उनके आने से पहले ही हो चुकी थी, किसी ने बैरिस्टर गौहर या उनके हवाले से कोई बात नहीं की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनना इस ऐवान और जमहूरियत के लिए नेक शगुन होगा। उम्मीद है कि अपोजिशन लीडर के आने के बाद हालात बदलेंगे। कमेटियों में जाने का फैसला पार्लिमानी पार्टी इजलास में करेंगे। सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री पर इत्तफाक। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर होंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि चेयरमैन सेनेट और इत्तेहादी अरकान ने अल्लामा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री पर इत्तफाक किया है। सेनेट ने तौलीदी सेहत को निसाब का हिस्सा बनाने का बिल मंजूर कर लिया। तौलीदी सेहत से मुतालिक तालीम 14 साल की उम्र से ज़ायद बच्चों के निसाब में मुतारिफ करवाई जाएगी। तौलीदी सेहत की तालीम का मतलब जिस्मानी, ज़हनी और समाजी बहबूद का इल्म है। तौलीदी सेहत की तालीम से मुतालिक कोई भी हिदायत देने से पहले वालिदैन की तहरीरी रजामंदी शामिल होगी। टेक्स्ट बुक तैयार करते वक्त मुतालिका अथॉरिटी तलबा की उम्र के मुताबिक तौलीदी सेहत पर निसाब शामिल करेगी। पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला की सरबराही में सुथरा पंजाब अथॉरिटी बनाने का फैसला। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी लोकल गवर्नमेंट ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी बिल 2025 मंजूर कर लिया। अथॉरिटी अपनी खिदमात के लिए फीस भी मुकर्रर कर सकेगी। सुथरा पंजाब अथॉरिटी के फैसलों को बराह रास्त अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सुथरा पंजाब अथॉरिटी को जायदाद खरीदने और बेचने का इख्तियार होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक कोच माइक हैसन एशिया कप फाइनल के बाद से हारिस की शमूलियत के हक में नहीं। एशिया कप के बाद हारिस रऊफ ने पाकिस्तान से T20 मैच भी नहीं खेला। हारिस इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेल रहे हैं। गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल सेनेटर समीना मुमताज़ जहरी ने पेश किया। बिल में तजवीज़ दी गई है कि गैरत के नाम पर कत्ल का मुकदमा वरसा की जानिब से काबिल मुआफ़ी नहीं होगा। रियासत की तरफ से मुकदमा चलाया जाएगा, सजाए मौत दी जाएगी। बिल में ताज़ीरात पाकिस्तान, फौजदारी क़वानीन और कत्ल उम्द से मुताल्लिक़ कानून में तरामीम की तजवीज़ भी दी जाएंगी। मुजवज़ा बिल के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल के दिफा में उकसाने, कंट्रोल खोने या अखलाक़ी गुस्से को कबूल नहीं किया जाएगा। जो कत्ल की हिदायत करे, मदद करे, उभारे या मंजूरी दे, उसे भी उम्र कैद की सज़ा होगी। मुजवज़ा बिल में जरगों के ज़रिए कत्ल के लिए उकसाने को भी जुर्म करार दिया गया, जबकि जानबूझकर जुर्म को ना रोकने, रिपोर्ट ना करने या तफ्तीश में नाअहली पर सरकारी मुलाजिम के लिए 5 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा तजवीज़ की गई है। बिल बहस के लिए मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। सिंध असेंबली में सानहा गुल प्लाजा पर MQ अरकान का एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सूबाई हुकूमत से सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। मेयर कराची और पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। कहा कि इस्लामाबाद में जो तस्वीर पेश की गई वो ख्याली तस्वीर थी। इनकी 17 साल की हुकूमत बेनकाब हो चुकी। ये प्रेजेंटेशन में अपने कारनामे बताते हैं, हादसात की जिम्मेदारी नहीं लेते। इस निज़ाम को सपोर्ट करने में जमात इस्लामी और PTI भी बराबर की शरीक हैं।
सिंध के वजीर सईद गनी ने कहा है कि तमाशा लगाना चाहते हैं, ये शोर करना चाहते हैं तो करें, अलमनाक वाक़या हुआ है, अरकान को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि गुल प्लाजा के मालिक ने नक्शे के बरखिलाफ 1200 दुकानें तामीर की। नक्शे के मुताबिक 1021 दुकानों की तामीर की इजाज़त थी। 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से ज़ायद तामीर हुई। राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बनाई गईं। SPCA के मुताबिक 1998 में गुल प्लाजा की इमारत में इजाफी मंजिल तामीर की गईं। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाज़त थी। 2003 में गुल प्लाजा की इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया था। ईरान, तुर्की, बरतानिया और रूस का कराची के सानहा गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान में ईरान की सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का गहरे दुख का इजहार। तुर्क सफारत खाने के बयान में कहा गया कि तुर्की सानहे में जहाँ बहक अफराद के लिए गमज़दा है, इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा है कि गुल प्लाजा के अलमनाक वाक़े पर दिल गिरफ्तार हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। बरतानिया उनसे इजहार हमदर्दी करता है। पाकिस्तान में रूसी सफारत खाने के बयान में कहा गया कि गमज़दा ख़ानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। अफगानिस्तान की दारुल-हुकूमत काबुल में चीनी रेस्टोरेंट में धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। धमाके में 7 अफराद हलाक, 20 जख्मी हुए। हलाक होने वालों में 1 चीनी निजात मुस्लिम शहरी और 6 अफगान शहरी शामिल हैं। चीनी मुस्लिम शहरी अब्दुल माजिद चीन के इलाके सिंकियांग के रहायशी था। धमाका चीनी रेस्टोरेंट के किचन के नज़दीक हुआ। चीनी रेस्टोरेंट चीनी निजात मुस्लिम शहरी अब्दुल माजिद और अफगान शहरी अब्दुल जब्बार मिलकर चलाते थे। अमेरिका की रियासत टेक्सास की असेंबली के डेमोक्रेट रुकन डॉक्टर सुलेमान लालानी ने कहा है कि मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप इफेक्ट का डेमोक्रेट्स को फायदा होगा। ट्रंप के इकदाम से अमेरिकी बेजार हो रहे हैं। इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी, मईशत, हर जगह ग्राफ नीचे आ रहा है। रिपब्लिकन पार्टी लोगों को आइस के हाथों तंग कर रही है। टेरिफ हो या वेनेजुएला की सूरत हाल, ये अमरीकियों की तवज्जो मबजूल करने की कोशिश है। डेमोक्रेट्स ने हदफ पर तवज्जो रखी और टर्न आउट अच्छा हुआ तो कामयाबी के वाज़े इम्कानात हैं। मराकश के बादशाह ने ट्रंप की गजा अमन बोर्ड की बानी रुकनियत की दावत कबूल कर ली। मराकश का अमरीकी सदर ट्रंप के दूसरे मरहले के जामे अमन मंसूबे का खैर मकदम। गजा के इंतजाम के लिए कौमी कमेटी तश्कील देने का भी खैर मकदम। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने यमन में खुफिया जेल चलाने का यमनी हुकूमत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। यमनी हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया था कि खलीजी मुल्क यमन के मशरक़ी सूबे हज़र मौत में खुफिया जेल चला रहा है। लाहौर रिंग रोड पर गाड़ी की चेकिंग के दौरान शहरी से रिश्वत लेने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार। एहलकार ने बिस्मिल्लाह पढ़कर रिश्वत ली। शहरी को बेटा कहकर गाड़ी के कागजात साथ रखने की हिदायत भी की। DIG ऑपरेशंस का नोटिस। लाहौर जाती उम्रा के करीब पुलिस और 3 डाकुओं में फायरिंग का तबादला। 1 डाकू गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस ने डाकुओं की गाड़ी तहवील में ले ली। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस रिस्पांस यूनिट की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक डाकू एक शहरी से गाड़ी छीनकर फरार हुए। और फास्ट बॉलर अली की तबाहकुन बॉलिंग, 37 रन के एवज स्कॉटलैंड के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान अंडर 19 ने इवेंट में पहली कामयाबी हासिल की। 188 रन का हदफ 44वें ओवर में पूरा कर लिया। उस्मान खान 75 और अहमद हुसैन 47 रन बनाकर नुमाया रहे। नेट, जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया।